अस्सलाम वालेकुम ज़मींदार दोस्तों, मैं हूं नवीद हसन एग्रानोमिस्ट। मैं आज आप दोस्तों के साथ एक नए वीडियो पैगाम के साथ हाज़िर हूं। आप दोस्तों से इल्तिमास है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस पे लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे नए इश्यूज़ के हवाले से पता चल सके और मैं आप दोस्तों के साथ नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बना सकूं। दोस्तों मैं आज जिस फसल के हवाले से और उस पे मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से बात करने लगा हूँ, तो वो हमारे मुल्क की बड़ी अहम फसल है आलू। और स्पेशली जिस जोन में मैं मौजूद हूँ और जिस जोन में पिछले 10-12 साल से मैं अपनी फील्ड सर्विसेज दे रहा हूँ, वो साहिवाल जोन की मेन क्रॉप इसको गिना जाता है। और आजकल फील्ड में जगह जगह पे आप जहाँ पे भी जाएँ आपको आलू नज़र आते हैं। आलू की अगर बात करें तो उस पर मुख्तलिफ बीमारियाँ हमला करती हैं। उसमें ब्राउन लीफ स्पॉट है, अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है, और उसमें कुछ वायरस से भी लगने वाली मोज़ेक वायरस है, कुछ नीमाटोड्स से लगने वाली बीमारियाँ होती हैं। अब उन बीमारियों में से एक जो सबसे ज़्यादा सवीयर और शदीद और कैंटों में फसल को ख़त्म करने वाली बीमारी, उस पर बात करेंगे, और वो है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट मतलब आलू का पछेता झुलसाव। आलू के पछेते झुलसाव का जो दोस्तों काजल ऑर्गेनिज्म है, या जो उसको वजह बनने वाली फंगस की किस्म है, उसका नाम है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। दोस्तों इस बीमारी की अगर शिद्दत की बात की जाए या इसका नुकसान कितना ज़्यादा होता है फील्ड में, तो 1845-50 के पीरियड में आयरलैंड में इस बीमारी की वजह से कैद आ चुका है और लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। वजह सिर्फ ये थी कि इस बीमारी ने दिनों में वहाँ पे आलू की फसल को तबाह कर दिया था। और आप दोस्त जानते हैं कि आयरलैंड की जो स्टेपल डाइट है, या जो आम उनकी रूटीन की खुराक है, वो आलू या आलू से बनने वाली कोई भी चीज़ें हैं। तो वो लोग आलू ना मिलने की वजह से भूख से वो लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो यहाँ पे भी आप दोस्त ज़िम्मेदार जानते हैं कि जब पछेता झुलसाव का शदीद हमला होता है, तो फिर उस टाइम बहुत कम ज़िम्मेदार जो हैं इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले इस बीमारी की पहचान हो। अगर आप बीमारी की पहचान की बात करें, तो इसका जो इसके लिए जो मौसम है ना, वो इसकी असल में हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अब ये बीमारी आएगी। तो मौसम इसके लिए क्या है? सबसे पहले तो हवा में नमी की जो परसेंटेज है वो 70-75% के करीब हो, तो ये इस बीमारी के जो स्पोर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं और बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और उसके साथ साथ जो फिर इसका जो शदीद हमला कब होता है, वो स्पोर जो अपने वो पत्ते को डैमेज कब करते हैं, जब ये मतलब टेम्परेचर जो है वो 24-25, 20 से लेकर 25 के दरमियान होगा, तो इस बीमारी का जो हमला भी है वो शदीद। दो चीज़ें इसके लिए हैं, एक नमी और दूसरा उसका टेम्परेचर। उस टाइम हवा में टेम्परेचर क्या है, तो नमी और टेम्परेचर जब भी इस फसल को मिलते हैं, तो इस फसल में इस बीमारी का जो हमला वो शदीद हो जाता है। और इसमें इसकी पहचान की बात करें तो ये पहले पत्तों पे, पत्ते के एक हिस्से पे, उसके बाद पूरे पत्ते पे, पत्ते के बाद फिर उसकी टहनी पे, फिर उसके तने पे और एंड पे आलू पे। और ये सारा काम अगर इसको मुनासब जो मौसम है ये मिल जाए और टेम्परेचर और नमी वगैरह मिल जाए, तो ये पूरा काम जो है ये चंद घंटों में भी पूरी की पूरी फसल तबाह कर देती है। इसलिए ज़िम्मेदार दोस्त आप भी इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा मोहतात होते हैं। और मैं भी आज इसके हवाले से जो एहतियाती तदाबीर के हवाले से बात करूँगा कि एहतियाती तदाबीर में हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन से ऐसे स्प्रे हैं, कौन से ऐसी केमिस्ट्रियाँ हैं जिनको अगर स्प्रे करें तो इसका अच्छा और टाइमली जो है इसको मैनेज किया जा सकता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इसकी कंट्रोल के हवाले से। तो कंट्रोल के हवाले से एक तो ये कि उन दिनों में आप बहुत ज़्यादा पानी ना लगाएं खेत में, क्योंकि ये इसका बीमारी का जो अटैक होता है ये ज़्यादा नमी में इसका अटैक होता है। और नमी 70-75% जब खेत में होगी, तो उस टाइम इसका अटैक और साथ टेम्परेचर जो है वो हो तकरीबन कोई 22, 24, 25 के करीब होगा, तो इस बीमारी का जो अटैक है
वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उस टाइम ये तबाही मचा देती है। और ये कंडीशन कब होती है? जब बारिश आती है और हमारी जो क्रॉप है वो 60-70 दिन की हो या उससे कम भी हो, तो बारिश आई हो और टेम्परेचर साथ जो है वो आपको फील्ड में 22 से 20 से लेकर 24-25 तक मिलेगा, तो उस टाइम इस बीमारी का जो हमला वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसकी वजह से हमें चाहिए कि उसको टाइमली एक तो फसल को टेम्परेचर के हिसाब से मैनेज करें। एक हमें जो हमारे पास खेत खड़ा होता है, तो उसके हवाले से हमें स्प्रेस को भी जो इसको कंट्रोल किया जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ हम स्प्रे से कर सकते हैं। इसका केमिकल कंट्रोल ही है और इसके हवाले से कोई ख़ास कंट्रोल नहीं है। तो हम इसके हवाले से मार्केट में मुख्तलिफ़ ज़हरें जो हैं इनको उनके अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो मिक्सचर में अगर हम इसके स्प्रे करेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे, ज़्यादा बेहतर होंगे। मिक्सचर में कैसे है, जैसे अगर हम बात करें डाइमेथोमार्फ और पैराक्लास्ट्रोबन की, तो उसका बहुत अच्छा कंट्रोल आता है इस पर। डाइमेथोमार्फ और मैंकोजेब से इसका अच्छा कंट्रोल आता है। एक और केमिस्ट्री है जो डाइमेथोमार्फ और अज़ाक्सिस्ट्रोबन, उसमें 40% डाइमेथोमार्फ होती है और 20% उसमें अज़ाक्सिस्ट्रोबन होती है। वो मैंने रिकार्डो एक्स्ट्रा के नाम से मुख्तलिफ़ कंपनियाँ उसको ब्रांड कर रही हैं, वो मैंने देखा उसका बहुत अच्छा कंट्रोल है। और अगर साथ नमी हो और टेम्परेचर लो हो, तो उस टाइम इसका धुंध वगैरह हो, धूप ज़्यादा ना हो, तो फिर आप इसको सिंजेंटा पाकिस्तान का एक प्रोडक्ट है रिवर्स, उसको भी कर सकते हैं। लेकिन रिवर्स ज़्यादा हाई टेम्परेचर में या बहुत ज़्यादा धूप निकली तो तब नहीं इसको किया जा सकता। इसको धुंध वगैरह और जिन दिनों में बादल होते हैं, रोशनी सूरज ज़्यादा नहीं होता, तो उन दिनों में आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो ये इसके लिए आप हमें चाहिए कि ये 3-4 जो मैंने ज़हरें बताई हैं, इनको ज़िम्मेदार दोस्त कम से कम 1 या 2 स्प्रे अपने पास इसको रखें। और जैसे ही आजकल भी आप लोग देख रहे हैं कि कोई वेदर फोरकास्ट है, कोई हफ्ते डेढ़ बाद बारिशों की प्रेडिक्शन है, तो कम से कम हर ज़िम्मेदार के पास इनमें से किसी भी केमिस्ट्री का एक स्प्रे होना चाहिए ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके टाइमली। जैसे ही बारिश वगैरह रुके तो हम इसको टाइमली जो है इसका स्प्रे करके अपनी फसल को बचा सके। एक मैंने बड़ा पुरानी केमिस्ट्री चल रही मेटल एक्सल प्लस मैंकोजेब, वो भी मैंने देखा है कि इसका भी बड़ा अच्छा एक दफ़ा फौरी अगर उसको स्प्रे करें तो पत्ते को ड्राई करने पे, उसको मॉइस्चर को ड्राई करने में और वहाँ पे जो फंगस के स्पोर्स हैं उसको ख़त्म करने में उसका बड़ा अच्छा रोल होता है। तो उस केमिस्ट्री को भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे इसका अटैक हो जाए तो कम से कम 2 या 3 स्प्रे से इसको आप ख़त्म कर सकते हैं। किसी भी एक स्प्रे से इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, इसलिए रिपीट स्प्रे, कम से कम रिपीट स्प्रे जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिपीट स्प्रे के लिए भी आप केमिस्ट्री जो है वो चेंज करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। अगर बात करें उकाड़ा, साहिवाल और इस एरिए में इसका जो अटैक है वो किन दिनों में ज़्यादा आता है, बहुत शिद्दत से अटैक आता है। वो जिन दिनों में हमारे ये फरवरी के डेज़ होते हैं, जनवरी एंड होता है जी और फरवरी के दिन होते हैं, तो उन दिनों में यहाँ पे जो नमी भी ज़्यादा होती है और टेम्परेचर भी 24-25 के करीब चला जाता है और फसल भी जो वो मेच्योरिटी के करीब होती है, तो उन दिनों में इसका बहुत ज़्यादा अटैक आता है। उन दिनों में अगर आप देखेंगे कि खेत में अगर क्रेट का सीड लगा हुआ है, जैसे हम पोटैटो जो सीड क्रॉप लगी होती है, तो वहाँ पे भी चाहे वो छोटी क्रॉप भी हो तो वहाँ पे भी उसका बड़ा शिद्दत से अटैक होता है। तो उसके लिए बचने के लिए हमें ज़रूरी है, अगर आपकी सीड क्रॉप है तो फिर तो आपके पास कम से कम 3 से 4 स्प्रे इसके पड़े हों कि ताकि जैसे ही इसका हमला हो तो आप इसको 1 या 2 दिन के वक्फे के अंदर उसको बार बार स्प्रे करेंगे तो फिर जाके उसका जो स्पेल है उससे बचा जा सकता है, उससे निकला जा सकता है। अदरवाइज़ फिर हमारी जो है, मैंने ऐसे ज़मींदार भी देखे हैं जिनका कहना है कि वो रात दिन को फसल ठीक खड़ी थी और रात के अंदर ही वो फसल जो है वो तबाह होगी क्योंकि उसके स्पोर्स दिन टाइम बहुत ज़्यादा उसके मल्टीप्लाई हो गए थे। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करें ताकि आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आप दोस्तों के साथ हाज़िर हूँ। अस्सलाम वालेकुम।